नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है मोकामा के तारतर में दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नामजद आरोपी और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ रंजित राम और मणिकांत ठाकुर की गिरफ्तारी भी हुई है। अब तक इस मामले में कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पटना एसएसपी ने बताया कि इस घटना की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। एसएसपी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है और कई गवाहों के बयान भी लिए गए। घटना के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। उन्होंने बताया कि घटना के समय अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। वहीं डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। सभी हथियारों को सीज करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की लापरवाही या कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर। रात में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। पटना एसएसपी ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो कहा गया सीधे तौर पर किसी भी तरह की लापरवाही या कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुलारचंद हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अभी हम कारगिल मार्केट के बाहर खड़े हैं। रात करीब 12:30 बजे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल यहाँ पहुंचता है और मुख्य आरोपी अनंत सिंह को यहाँ से पकड़ कर ले जाती है। इससे पहले बाढ़ अनुमंडल में भारी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल की गई। एसडीओ से लेकर के एएसपी और एसडीपीओ 2 तमाम पुलिस अधिकारियों को यहाँ से बदल दिया गया और नए टीम के साथ यहाँ लोग पहुँचते हैं और अनंत सिंह को भी गिरफ्तार कर पटना ले जाया गया है। इसके पहले भी शाम से ही आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर सक्रिय थी और इस बात का अंदेशा था कि आज रात गिरफ्तारी हो सकती है। मैं चंदन राय, जी मीडिया, बाढ़। ये 3 गिरफ्तारी हुई है। इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। किसी भी चीज को लेकर के चिंता नहीं करना है। बिल्कुल भयमुक्त तरीके से उत्साह के माहौल में इस घटना को छोड़ करके काफी उत्साह का माहौल है। हम लोग काफी कार्यक्रम कर रहे हैं। यूथ के बीच में, महिलाओं के बीच में, सभी लोगों के बीच में बहुत उत्साह का माहौल है। पोस्टल बैलेट वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है, वोटिंग भी ऑलरेडी हो चुका है और सभी लोग 6 तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये घटना है, बहुत गंभीर घटना है, लेकिन हम लोग इसको सख्ती से निपटा रहे हैं। इसको लेकर तो चिंता नहीं करना है और अच्छे तरीके से चुनाव में भागीदारी। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद एसएसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। आपको बता दें, अनंत सिंह, रंजित राम और मणिकांत ठाकुर, ये 3 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार है और दुलारचंद यादव जनसुराज का समर्थन कर रहे थे। दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप उनके समर्थक अनंत सिंह और इनके समर्थकों पर लगा रहे थे और लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। दुलारचंद हत्याकांड मामले में आखिरकार पटना पुलिस ने नामजद आरोपी अनंत सिंह समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में अब तक 80 लोगों को पटना पुलिस के द्वारा सीआईडी को पटना पुलिस के द्वारा सौंप दिया गया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पटना पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना।
तो एनडीए प्रत्याशी जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। कारगिल मार्केट पुलिस पहुंची, एसएसपी की टीम, और फिर अनंत सिंह समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। और आपको बता दें, दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह आरोपी हैं। अनंत सिंह पर आरोप लगा है, दोनों ही तरफ से मामला दर्ज किया गया है। तो गिरफ्तारी हो गई अनंत सिंह की। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता चंदन जुड़ गए हैं मोकामा से फोन लाइन पर। चंदन, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अनंत सिंह समेत 3 लोग अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जरा बताएं क्या स्थिति है और क्या जानकारी है। जी, कल रात से यही देखा गया था कि पुलिस की सक्रियता काफी बढ़ गई थी। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग 4 गाड़ियों के साथ वहां कारगिल मार्केट से थोड़ी दूर पर वो वहां उनकी मौजूदगी थी और लगातार वहां की बारीकियों पर नजर रखा जा रहा था। तभी हमारी वहां बातचीत हुई और उसी समय ये शक घर आ गया था कि कहीं ना कहीं आज रात कुछ ना कुछ मतलब गिरफ्तारी इनकी हो सकती है। और उसके बाद करीब 12:30 के आसपास जो यहाँ से 12 मंडल के तमाम प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया था और नई टीम का गठन किया गया और वहां से पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा वहां से रात को करीब 12:30 के आसपास दलबल के साथ यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद फिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है और फिर वहां से लेकर के फिर ये पटना के यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जी, जांच अब सीआईडी करेगी, सीआईडी को सौंप दिया गया जांच का जिम्मा। जी, कल घटनास्थल पर भी जहाँ पे कि बसावन चक जो गांव है वहाँ पे घटनास्थल पर सीआईडी की टीम पहुंची हुई थी और लगातार वहाँ फोरेंसिक की टीम भी आई थी और इस चीज का वहाँ नापी भी की गई कि मतलब कि क्या 2 गाड़ियां अगर अपोजिट में आती हैं तो क्या वो पास कर सकती हैं यानी। तो सीआईडी को ये जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है और अब इस मामले की अब वही जांच करेगी। अच्छा, अनंत सिंह को मुख्य अभियुक्त अगर बनाया गया है, मुख्य आरोपी बनाया गया है, तो क्या चार्जेस उन पर लगाए गए हैं, क्या क्या आरोप है, इसकी कोई जानकारी फिलहाल पुलिस की तरफ से? इस मामले में तो जो 4 एफआईआर दर्ज हुआ है तो दुलारचंद यादव जी के जो पोते हैं नीरज कुमार, उनकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज किया गया था। इसमें कि ये आरोप लगाया गया था कि मतलब कि ये हत्या का ही अनंत सिंह पर ये लगा था, गोली मारने का ये। तो ये बताइए चंदन, चूंकि अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या गिरफ्तारी और ये जो संख्या है गिरफ्तार लोगों की वो बढ़ सकती है और भी लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश पुलिस कर रही है? चूंकि 2 पक्षों में जब तनाव हुआ था तो उस वक्त वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। जी, कल विक्रम सिहाग जी से जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि 3 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार पूछताछ के लिए दोनों पक्ष की तरफ से गिरफ्तारी हुई है और जो पंडारक में पथराव किया गया था और गोलीबारी की जहां तक हुई थी तो उस संदर्भ में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो दोनों पक्ष की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। चूंकि दुलारचंद यादव के समर्थक लगातार हंगामा कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि अनंत सिंह को आकर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, 2 और लोगों को गिरफ्तार किया कल पुलिस ने, तो इसके बाद क्या रिएक्शन है, क्या संतुष्ट हैं अब दुलारचंद यादव के समर्थक? चूंकि आक्रोश बेहद बड़ा था और गहरा आक्रोश था जो हंगामे के रूप में सामने आया था, तो इस गिरफ्तारी से क्या उस आक्रोश को ठंडक मिली है? और दूसरा सवाल यह भी है कि अब चूंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई तो अनंत सिंह के समर्थक भी हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा? जी, दुलारचंद के पोते रविरंजन से पहले बातचीत उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी, जो मुकामपुर विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लगातार विपक्ष भी इस मामले को लेकर के हमलावर था। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले आज तेजस्वी यादव की भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। आज बाद में गुलाबबाग में वो आने वाले हैं चुनावी प्रचार के दौरान। ये मुद्दा फिर एक बार मतलब कि आज यहाँ गरमा सकता है क्योंकि लगातार वो इस मामले को लेकर के उठा रहे हैं और आज उनकी यहाँ पर यात्रा यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान आने वाले हैं। लेकिन रविरंजन ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पुलिस को, प्रशासन को, और ये कहा था कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो गिरफ्तारी हो गई है। और कहीं ना कहीं जो उनके लोगों को भी गिरफ्तार किया, तो इनके कई परिजनों को भी गिरफ्तार किया गया। उससे वो कल मेरी बात हुई तो बता रहे थे कि काफी निराशा था कि अगर हम लोग पीड़ित पक्ष हैं तो हमारी तरफ से क्यों पुलिस उठा करके ले जा रही है। तो अब
जी बिल्कुल, दोनों तरफ से गिरफ्तारी हुई और आपको याद हो डीजीपी से चुनाव आयोग ने भी रिपोर्ट मांगी थी। जिस तरह से ये पूरा वाकया पेश आया था, चुनाव आयोग बेहद सख्त हो गया था और कहा था कानून व्यवस्था बिल्कुल न बिगड़े, ऑब्जर्वर्स को अपने निर्देश दिए थे, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी थी। जी निर्वाचन आयोग इस मामले को लेकर काफी था और चुनाव की निष्पक्षता बनी रहे और लोकतंत्र की रक्षा हो, तो इस बात को लेकर के जो निर्वाचन आयोग ने डीजीपी से इस मामले को खुद हैंडल करने के लिए कहा था। और उसके बाद यहाँ बहुत बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल देखा गया। बाढ़ के एसडीओ चंदन कुमार और एसडीपीओ 1 राकेश कुमार, एसडीपीओ 2 अभिषेक कुमार सिंह, तमाम लोगों को, अधिकारियों को, और घोसवरी और भदौर थानाध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और उसके बाद एक पूरी तरह से एक नई टीम का गठन किया गया और उसके बाद जो रात 12:30 बजे छापामारी हुई है, वो नई टीम को गठित करके कि वहां पर फिर एसएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। तो तमाम प्रशासनिक फेरबदल निर्वाचन आयोग ने पहले, चूंकि चुनाव की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा था और यहाँ जो दूसरी जो अन्य पार्टियां थी वो भी आरोप लगा रही थी। एएसपी में पहले भी कुछ आरोप इस तरह के, राकेश कुमार जो यहाँ के थे, उनसे पहले भी यहाँ के जो एक अनंत सिंह के पहले करीबी हुआ करते लल्लू मुखिया, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि हमें लगातार झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के पूरा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, तमाम अधिकारियों को बदला गया, नई टीम का गठन करके उसके बाद एक सुनियोजित प्लानिंग और पूरी तरह से वो करके उसके बाद फिर कारगिल मार्केट जो अनंत सिंह का आवास है वहां से उनकी गिरफ्तारी की गई। जी पहले चरण की वोटिंग होनी है, अब कुछ ही दिन समय बचा है। ऐसे में अगर मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या असर इसका देखने को मिलेगा, क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? जी इसका चुनाव पे अब ये इनका प्रयास ये हुआ कि सिंपैथी वोट जो उसको प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। और चूंकि वो बाहर रहने के बाद लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और जिस तरह से उस दिन अराजक पूरे बाढ़ को अराजकता की स्थिति में झोंक दिया गया था, जैसा उस दिन प्रोसेसन किया गया दुलाचंद यादव का, जब वहां से डेड बॉडी पार्थिव शरीर निकला था और पूरे बाढ़ शहर में एक पूरी तरह से कह सकते कि अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इन तमाम चीजों को देख करके ऐसा लग रहा था कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा और ध्रुवीकरण जो वोटों का था वो यहाँ देखा गया। क्योंकि पूरा यादव समाज, पूरे बिहार को ये मैसेज दिया गया था कि पूरा इस घटना को लेकर के एकजुट होने की बात हुई थी और दूसरी तरफ से दूसरे पक्ष की भी गोलबंदी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जातीय जो ध्रुवीकरण जो जहाँ बाढ़ में और ये मजबूत हुआ था और अब चूंकि जेल में जाने के बाद एक पक्ष का वोट इनकी तरफ ट्रांसफर हो सकता है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। जी जो भूमिहार बहुल वहाँ समाज है मोकामा का और वहाँ पे ये मैसेज गया है कि अभी अगर ये जंगल राज की स्थिति अगर यहाँ पैदा हो जाती है, जिस तरह का लगातार सड़क पे हथियार, लाठी और डंडे लेकर के और फिर गाली गलौज करते हुए जिस तरह की अराजकता की स्थिति उन लोगों ने देखी, तो जंगल राज का एक डर चुनाव से पहले ही लोगों को सता रहा है और लगता है कि अगर सत्ता में आए तो फिर क्या आगे क्या स्थिति होगी। तो इन सभी तमाम परिस्थितियों को तो ध्रुवीकरण बहुत तेजी से यहाँ जातिगत तेज हुआ है। जी अच्छा चंदन, अनंत सिंह पर जब आरोप लगाए गए तो अनंत सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा था कि सूरज भान इसके पीछे जिम्मेदार है और सूरज भान ने सब कुछ करवाया ताकि इनकी इमेज खराब हो या इनको नुकसान पहुंचे। तो दुलारचंद यादव के समर्थकों की तरफ से जो मांग थी या जो मामला दर्ज किया गया था उसमें तो अनंत सिंह और बाकियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अनंत सिंह ने जो आरोप लगाए, सूरज भान का नाम लिया, क्या इसको लेकर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? क्या सूरज भान पर भी पुलिस कोई कार्रवाई करने की सोच रही है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो तो? इस मामले में विक्रम त्याग ने बताया था, चूंकि 4 एफआईआर दर्ज हुआ है। एक बीना देवी के समर्थकों की तरफ से हुआ है और एक अनंत सिंह के समर्थकों की तरफ से हुआ है। एक एफआईआर मजिस्ट्रेट के कहने पर हुआ और एक एफआईआर पुलिस की तरफ से भी दर्ज किया गया है। तो 4 एफआईआर इस मामले में अभी तक दर्ज हो चुके थे और पुलिस का ये कहना था कि हम साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी कर रहे हैं। तमाम जो वीडियो फुटेज है उनको संकलित किया जा रहा है, उनका बारीकी से उनको देखा जा रहा है और उसके बाद
पुलिस के पास जो साक्ष्य आती है उसके बाद, हालांकि कल विक्रम सिहाग ने इस बात को कहा था कि चल अभी इस मामले में जो भी गवाह हैं उनको उनका पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है, उसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। कल रात करीब 8 बजे के आसपास ये बातचीत हमारी हुई थी और उन्होंने इस बात की गारंटी दी थी कि अभी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर कोई भी नामजद अभियुक्त होता है तो जब तक हमारे पास पुख्ता साक्ष्य नहीं हो जाते तब तक हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे। उन्होंने कल ये स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद हमने ये सवाल पूछा था कि क्या गिरफ्तारी, चूंकि पुलिस की सक्रियता काफी बड़ी हुई थी तो ये सवाल ही पूछा गया था कि क्या गिरफ्तारी हो सकती है क्या, तो उन्होंने इस बात से मना किया था, कहा कि नामजद अभियुक्त है लेकिन नामजद के आधार पर वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब तक कि हमारे साक्ष्य संकलित नहीं हो जाए और तमाम फुटेज और तो एक जो वीडियो फुटेज है उसको बारीकी से देखा जा रहा है, तमाम साक्ष्य और सीआईडी की टीम वहां घटनास्थल पर जाकर भी जांच करेगी। तो अगर साक्ष्य अगर कुछ इस तरह के मिलते हैं तब जरूर गिरफ्तारी इसमें हो सकती है, लेकिन वो अभी जांच के आधार पे पुलिस एक कदम आगे बढ़ रही है। जी, गिरफ्तारी तो हो गई अनंत सिंह की, वोटिंग भी होनी है कुछ दिनों में, तो ऐसे में अनंत सिंह के पास अब क्या उपाय रह जाते हैं? क्या जमानत के लिए दाखिल करेंगे अर्जी, या अब चूंकि गिरफ्तारी हुई है तो कोर्ट में पेश किया जाएगा, बाकी चीजें होंगी, तो अनंत सिंह के पास अब क्या उपाय है? अब तो इसमें तो कोर्ट का रास्ता बचता है, लेकिन अब चुनाव में तो बहुत कम समय रह गए हैं और अभी तो जेल में ही रहना होगा और उम्मीद है चूंकि एक बार निर्दलीय वो जेल से रह करके भी जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो मैसेज जो मोकामा का जो जातिगत समीकरण है उसके आधार पर इनकी स्थिति मजबूत होती है और तो कोर्ट का रास्ता उनके पास बचा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को भुनाने का प्रयास उनके समर्थकों और उनके जो प्रचार जो यहाँ कमान संभालने वाले उनके द्वारा किया जाएगा, तो इस चीज का फायदा उन्हें मिल सकता है। लेकिन अब जब मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी उसके बाद फिर उनको जेल में रखा जाएगा, तो अब तो सिर्फ कोर्ट का ही सहारा इसमें बचता है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ निषेध भी जुड़ गए हैं। अब निषेध, जो गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की और उनके 2 और साथी बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी निषेध आपके पास फिलहाल है इस पूरे मामले को लेकर? अब बिल्कुल राहुल, देखिए ये एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं दुलालचंद हत्याकांड मामले में, और पुलिस ने अब जो नामजद आरोपी हैं अनंत सिंह समेत 3 को गिरफ्तार किया है और अब तक इस पूरे मामले में 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और प्रशासन जब से ये मामला हाईलाइट हुआ तो तब से ही पूरी तरीके से एक्टिव मोड में थी, और सबसे खास बात यह है कि अब जानकारी यह है कि इस पूरे मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है और सीआईडी अब अपने स्तर से जांच करेगी। पटना पुलिस ने तो जो गवाह थे, जो साक्ष्य थे, उसके आधार पर अपनी कार्रवाई भी की है और सबूत जुटाने की भी कोशिश की गई थी। कई जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी पूछताछ की गई थी और उस आधार पे कह सकते हैं कि एक ये कार्रवाई की है। हालांकि अनंत सिंह का जो सोशल मीडिया है उससे भी एक पोस्ट आ गया है और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि सत्यमेव जयते, यानी कि वो अपने आप को सत्य बता रहे हैं और लिखा है कि मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। काफी कम वक्त बच गया है वोटिंग में और अनंत सिंह की ऐसे समय पे गिरफ्तारी हो जाती है तो निश्चित तौर पे उनके चुनावी जो मोड है उस पर भी थोड़ा असर पड़ता है। तो उन्होंने अब जनता पर छोड़ दिया है और कहा है कि अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। लेकिन एक ये बड़ी कार्रवाई दुलालचंद हत्याकांड में कह सकते हैं पटना पुलिस ने किया है और देर रात पटना के जो एसएसपी हैं और डीएम हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों की जानकारी दी है। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी और अब कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे जब प्रशासन ने पूछताछ की है तो जानकारी यही है कि उस आधार पर एक ये कार्रवाई की गई है और अब इस पूरे मामले की जांच जब सीआईडी करती है तो आगे और कई कार्रवाई होने की संभावना जताई जा सकती है। अनंत सिंह के समर्थकों का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि उन्हें तो छोटे सरकार कहते हैं और क्षेत्र में उनका दबदबा भी है, तो अब जब गिरफ्तारी हो गई है ठीक चुनाव के वक्त, तो अनंत सिंह के समर्थकों का अब क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल, देखिए जो समर्थक है निश्चित तौर पर जब उनके नेता जेल जाते हैं तो उनके अंदर एक मायूसी रहती है, तो समर्थकों में एक मायूसी है लेकिन कानून पर भरोसा भी है। देखना है कि आगे किस तरीके से जो और अनुसंधान है या फिर इस पूरे मामले में जो सीआईडी जांच करती है तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल अनंत सिंह और उनके समर्थक दोनों ने ही मोकामा की जनता पर छोड़ दिया है और
चुनाव को देखते हुए ये अपील भी की है कि अब चुनाव जनता लड़ेगी और कहीं ना कहीं जेल जाने से समर्थकों में एक नाराजगी भी थोड़ी देखी जा रही है और एक मायूसी सा भी देखा जा रहा है। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ चंदन में बने हुए। चंदन, अगर एसएसपी ने जो जानकारी दी, पुलिस की तरफ से जो जानकारी इस गिरफ्तारी को लेकर दी गई है, उस पूरे स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखें तो वो किस ओर इशारा करती है? शुरुआती तौर पर जो जांच किस ओर जा रही है? अब तमाम वीडियो फुटेज ऐसे आए हैं, कल चूंकि जो शुरुआती जो वीडियो था उसमें दिखाया गया कि जल स्वराज की गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है और टर्निंग पॉइंट जहां पर होता है और वहीं पर गाड़ी को बैक करने के लिए भी ये विवाद शुरू होता है। तो कल इस तरह का भी कुछ फुटेज सामने आया है और तमाम चूंकि अच्छा एक चीज इसमें ये पुलिस को ये भी जांच का विषय है कि तमाम वीडियो फुटेज सामने आते हैं लेकिन गोली चलाने का वीडियो क्यों नहीं सामने आया अभी तक। और उसके बाद जो आरोप लगाया गया कि गाड़ी कम से कम 3 से 4 बार आगे उनके शरीर पे की गई है, तो वो वीडियो फुटेज अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध हुआ? क्योंकि तमाम फुटेज वहां पर उपलब्ध है, पथराव करने से लेकर के तमाम वहां के घटनाक्रम के कई वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो जो मेन घटनाक्रम था, क्या अगर हजारों लोग वहां दोनों तरफ से मौजूद थे तो वो फुटेज अभी तक क्यों नहीं उपलब्ध हो रहा? तो पुलिस इस आधार पे भी तमाम लोगों से ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अगर इसे देखें या इस हत्या के आरोप में, दोनों में अंतर है? अगर पुलिस ने स्पष्ट किया हो कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस ने की है या गिरफ्तारी इसलिए हुई है चूंकि हत्या का आरोप लगा है? ये दोनों मामले हैं क्योंकि ये चुनाव का समय था और निर्वाचन आयोग एक एक बारीकी पर नजर रखे हुए था और तमाम घटनाक्रम इस बात को चुनौती दे रहे थे। यहाँ के प्रशासनिक जो अक्षमता था उसको भी लेकर के सवाल उठाया जा रहा था और निर्वाचन आयोग के सामने ऐसे कई बिहार में ऐसे संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र है जहां पर की पूरी उनकी नजर थी और ऐसे समय में जबकि आचार संहिता लागू था और एक जन स्वराज के कार्यकर्ता और बाहुबली दबंग नेता की इस तरह से हत्या होती है, सरेआम हत्या कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा था कि क्या ऐसे क्षेत्र में जहां की 2 बाहुबली आपस में टकरार है, बाढ़ की भी वही स्थिति है, बाढ़ में भी यहाँ पर एक बाहुबली है, तो इन तमाम परिस्थितियों में किस तरह से निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराया जा सकता है, ये बहुत बड़ी निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती थी और इसके कारण लगातार प्रशासनिक फेरबदल करके निर्वाचन आयोग ने पूरे इस मामले को हैंडल किया, सीआईडी को जांच सौंपी गई और उसके बाद पूरा प्रशासनिक फेरबदल करके जनता को यह भरोसा दिलाया गया कि आप घर से बाहर निकले और वोट डालें। तो ये बहुत बड़ी जरूरत थी निर्वाचन आयोग के सामने कि यहाँ सही ढंग से, सही तरीके, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो जाए और ऐसे समय अगर दुलाचंद यादव जो कि बहुत बड़ी दबंग यहाँ के कभी नेता हुआ करते थे, ताल क्षेत्र में उनका एक समय दबंगई उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। जी जी जी, कई सारे उसमें हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने और थेफ्ट के भी कई सारे मामले, उन पे जमीन कब्जा करने का भी आरोप था, तो कई सारे मामले उन पे दर्ज थे और 80 से 90 के दशक में उनका बहुत बड़ा नाम हुआ करता था बाहुबल की मतलब क्राइम की दुनिया, अपराध की दुनिया में। तो ऐसे समय में जबकि चुनाव भी है और ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई जिसके कारण पूरा यादव समाज का पूरा जिस जाति से वो के बहुत बड़े नेता माने थे पूरा ध्रुवीकरण हो गया। तो ऐसी स्थिति में चुनाव संपन्न कराना शांतिपूर्ण, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के सामने थी और इसको देखते हुए तमाम और दोनों चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय दुलाचंद जैसे व्यक्ति की हत्या होना और फिर ऐसे समय जबकि आचार संहिता लगी हुई थी, तो दोनों पहलुओं को आप एक साथ देख सकते हैं। जी ठीक है, एक और सवाल ये है चंदन, चूंकि आप वहाँ लगातार सक्रिय भी हैं, तो जब ये हत्या हुई उसके बाद से जो माहौल था, तनावपूर्ण माहौल था और हमने देखा कैसे पंडारक और बाकी जगहों पर हंगामा हुआ, तो ये जो तनावपूर्ण माहौल था, हालात बिल्कुल बेकाबू होते भी नजर आए थे, तो इस गिरफ्तारी से स्थिति कितनी संभलेगी? चूंकि वहां आप लगातार देख भी पा रहे हैं जो आक्रोश है, जो स्थिति तनावपूर्ण है, क्या वो अब पटरी पर लौटेगी? चूंकि चुनाव अगर है, वोटिंग होनी है, तो ये बहुत जरूरी है कि वहां जो स्थिति है वो सामान्य हो ताकि वोटर्स बिना किसी डर के और विवेकपूर्ण तरीके से अच्छे से वोट कर सकें। जी, दुलाचंद यादव की हत्या के बाद जिस तरह से प्रोसेसर निकालने की अनुमति दी गई, तो पूरे बाढ़ को अराजकता में झोंक दिया गया था। ये बहुत बड़ा प्रशासनिक फेलियर था, क्योंकि आप ऐसे क्षेत्रों में
उनका प्रोसेसर निकाला गया, जो कि मोकामा विधानसभा का क्षेत्र था और यादव बहुल क्षेत्र था। तालतर से शुरू होता है, मेकरा और लेमुआबाग, तमाम इलाके एक जाति के बहुल हैं। और जिस तरह से पूरे बाढ़ को अराजकता में झोंक दिया गया, हजारों समर्थक लाठी और डंडे लेकर के और गाली गलौज करते हुए, और जिस तरह से उन्होंने बाढ़ की सड़कों पर नंगा नाच किया, तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि ये यहाँ की स्थिति को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न नहीं कर। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसको देखते हुए कि फिर ये तमाम ये चीजें की गई हैं। तो अब अगर इसमें और निर्वाचन आयोग ने सख्ती बरतते हुए अगर यहाँ प्रशासनिक, अगर यहाँ पे तमाम जवानों को यहाँ नियुक्त का सिक्योरिटी का पूरा अगर वो नए सिरे से प्रबंध नहीं किया गया, तो बहुत मुश्किल था कि यहाँ के लोग बाहर निकल करके वोट डाल सके। एक बहुत बड़ा डर लोगों के दिल में था, जिस तरह की स्थिति उन्होंने उस दिन देखी थी बाढ़ की सड़कों पर। तो इसको लेकर के बहुत डर और भय का माहौल लोगों के दिल में था कि अभी, जबकि अभी सरकार गठन नहीं हुआ, उसके पहले अगर ये स्थिति पैदा होती है, तो अगर सरकार बन जाती है तो फिर क्या स्थिति यहाँ बात की रहने वाली है। जी, इसको लेकर के लोगों में संशय और भय का माहौल हो गया था। निषेध, वोटिंग होनी है कुछ ही दिनों में और अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। एक सवाल तो ये है कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और दूसरा सवाल ये है कि अब अनंत सिंह के पास क्या उपाय हैं, चूंकि गिरफ्तारी तो हो गई है, चुनाव भी है, तो ऐसे में अनंत सिंह के पास क्या उपाय रह जाते हैं? अनंत सिंह के ये है कि कई चुनाव, एक बार वो जेल से रह करके भी चुनाव जीत चुके हैं और उन्होंने लगातार जनता के बीच में बहुत पॉपुलर लीडर, और लोगों से उनका संपर्क रहता है और उनके समर्थक भी मतलब लगातार अपने क्षेत्र में उनके नहीं रहने के बावजूद, जब उनकी जब पत्नी अनीता देवी चुनाव लड़ती हैं या फिर जब वो जेल में रह करके चुनाव लड़ते हैं, तो उनके समर्थक ही पूरा चुनाव का मैनेजमेंट करते हैं। और इसको लेकर के वो तमाम वो चीजें, उसके पहले उन्होंने कल एक वहां पे एक चुनावी यात्रा करके पैदल, जबकि कभी अनंत सिंह पैदल नहीं जनता के बीच प्रचार के लिए जाते हैं, वो गाड़ियों का काफिला होता है, लेकिन कल उन्होंने काफी देर तक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया पैदल चलते हुए। तो कल ये एक मैसेज भी था कि अपने लोगों को देना चाहते थे कि मतलब वो भय का माहौल जो है, जो कि बताया जा रहा था कि अनंत सिंह को चैलेंज किया गया, जिस तरह गाली गलौज किया गया, तो उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि अभी हम मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक उनका पूरा चुनावी मैनेजमेंट संभालते हैं और उनके नहीं रहने का भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि समर्थक लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और ये चुनाव प्रचार चलता रहेगा। और उन्होंने कहा भी है कि हम नहीं, मोकामा की जनता चुनाव लड़ती है, और तो ये भरोसा उनको है। जी बिल्कुल। निषेध का एक बार रुख कर लेते हैं। निषेध, अब इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, अनंत सिंह, मणिकांत और एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से हालात बिगड़े, अब क्या मोकामा बाढ़ में जो स्थिति है वो सामान्य होती नजर आएगी? और चूंकि वोटिंग होनी है तो ये बहुत ज़रूरी है, प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरह का माहौल हुआ है, जैसे माहौल बिगड़े उसे सामान्य किया जाए। निषेध, चलिए, लगता है निषेध के पास आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ चंदन बने हुए। चंदन, अब पुलिस या जिला प्रशासन की तरफ से मैसेज तो दे दिया गया है कि वोटर्स के लिए भी मैसेज है कि आप डरे नहीं, पुलिस आपके साथ खड़ी है, और आपका रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। तो अनंत सिंह ने ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, सीधे तौर पर यह कहा है कि मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जीत होती है। तो ये पोस्ट कई मायनों में एक मैसेज है और जनता से अपील अनंत सिंह की। ये पोस्ट इस वक्त आप देखिए सोशल मीडिया पर अनंत सिंह ने पोस्ट किया है और कहा है, चुनाव अब जनता लड़ेगी, जनता पर पूर्ण भरोसा है, सत्यमेव जयते। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, अनंत सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 80 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है करीब, जो जानकारी पुलिस ने दी उसके मुताबिक। मणिकांत ठाकुर और रंजित राम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अनंत सिंह
की गिरफ्तारी तो हुई ही है। मुख्य आरोपी बनाए गए हैं अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजित राम को भी गिरफ्तार किया गया है। कि ये 3 गिरफ्तारी हुई है, इससे स्पष्ट है कि सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी है। और ये बेरना गांव जो बाढ़ के अंतर्गत आता है, वहां से गिरफ्तारी की गई। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में समय मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से हम लोग फिर रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड। ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे, उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीजें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीजें भी रिकवर करें। भारी भरकम सुरक्षा के बीच बिहार के बाहुबली अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार को पुलिस ने मोकामा से गिरफ्तार कर लिया। दुलारचंद यादव की हत्या के केस में अनंत सहित उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है।